कनाडा इमिग्रेशन के बारे में कुछ बड़ी अपडेट्स डिस्कस करनी है आप सभी के साथ इस वीडियो में। चाहे आपने आने वाले दिनों में वीज़ा अप्लाई करना है, विजिटर वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, ठीक है, वर्क परमिट है, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि कनाडा की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आई है। वो चीज़ डिस्कस करेंगे इंडियन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, के इंडियन एप्लीकेशंस उन्होंने कैसे प्रोसीड करनी है, कितने नंबर ऑफ द एप्लीकेंट हैं, ठीक है, उन्होंने क्लियर करने हैं इस साल के आखिर तक। कनाडा का एक फेमस सिस्टम है एक्सप्रेस एंट्री, उसकी क्या करंट सिचुएशन है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। बैकलॉग है जो एप्लीकेशंस का, वो कितना बैकलॉग अभी पड़ा है, ठीक है, कब तक आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आपकी एप्लीकेशन बैकलॉग में चली गई है। अगर आपका रिजल्ट जो नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर टाइम शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन। अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे जो बड़ी अपडेट है जी कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से है। आपको पता है कि कनाडा और इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। उस बीच कनाडा ने जो अपने कुछ एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, अपने कुछ डिप्लोमेट्स थे, उनको शिफ्ट कर दिया है। कुछ को तो फिलीपींस में कर दिया है, कुछ को कनाडा में कर दिया है। अब आपकी जो ओवरऑल एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बट इतना नहीं पड़ेगा। कनाडा ने जो नई स्टेटमेंट दी है, कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हमारा एम था, हमारा टारगेट था कि दिसंबर तक हम 38,000 इंडिया की एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, बट स्टाफ की कटौती के कारण हम नियर अबाउट 20,000 एप्लीकेशन को सर्विस स्टैंडर्ड में प्रोसेस कर पाएंगे। सर्विस स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है कि जो टाइम कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मेंशन किया होता है कि आपका रिजल्ट इतने दिनों में आएगा, आपके रिजल्ट को इतने वीक लगेंगे, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़ कही है कि बाकी जो एप्लीकेशन है उनको ग्लोबल नेटवर्क की हेल्प से जो है एज सुन एज पॉसिबल प्रोसेस किया जाएगा, बट कुछ सेट ऑफ द एप्लीकेशन में डिले हो सकता है। जो अभी उनके करंट डिप्लोमेट्स इंडिया में है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सुलेट में, ठीक है, वो कोशिश ये करेंगे कि जो प्रायोरिटी बेसिस के केस हों, ठीक है, उनके ऊपर वो अपनी जो है प्रोसेसिंग करें। ओवरऑल प्रोसेसिंग इफेक्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आपको बताई जा रही थी। मान लीजिए आपका रिजल्ट पहले 20 दिन में आता था तो अब 10-15 दिन और लग जाएंगे। उन्होंने ये चीज़ कही है कि इन दी स्टार्टिंग ऑफ 2024 हम जो इंडिया का बैकलॉग है वो डेफिनेटली क्लियर कर देंगे। और जो इंडिया से स्टाफ उन्होंने शिफ्ट किया है, ठीक है, चाहे वो फिलीपीन में किया है चाहे वो कनाडा में किया है, तो स्पेशली वो स्टाफ इंडियन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग ही कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। दूसरी बड़ी अपडेट है बैकलॉग को लेकर। बैकलॉग अभी एप्लीकेशन का कितना बना है और कनाडा का क्या मूव ऑफ एक्शन है उस बैकलॉग को लेकर। बैकलॉग शब्द आपने कोविड से पहले नहीं सुना होगा अगर आप इमिग्रेशन सेक्टर में न्यूज़ देखते हो या इमिग्रेशन सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हो। जो एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड में कनाडा प्रोसेस नहीं कर पाता वो चली जाती हैं जी बैकलॉग में। इस समय बैकलॉग में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, बट कनाडा ये प्रॉमिस कर रहा है कि जो नए टूल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं आज से कुछ मंथ पहले, ठीक है, नए वीज़ा ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कुछ हद तक जो बैकलॉग बचा है, ठीक है, वो क्लियर कर देंगे। बट प्रायोरिटी किन एप्लीकेशंस को देंगे स्पेशली इंडिया में, जैसे उन्होंने बताया कि फैमिली क्लास और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि पहले भी जब बायोमेट्रिक्स क्लोज हुए थे, जब बायोमेट्रिक रीओपन हुए थे, तो फर्स्ट इन 2 कैटेगरीज के लिए हुए थे। तो जो बड़े नंबर्स में एप्लीकेशन का डाटा मैंने आपको बताया कि 20,000 एप्लीकेशन है, उनमें बड़े नंबर्स में इन कैटेगरीज को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। आने वाले दिनों में कनाडा का नया इमिग्रेशन प्लान लॉन्च होने वाला है, उसमें बड़ी बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं। किस कैटेगरी को आगे कितने वीज़ा इशू करने हैं, कितने लोगों को पीआर देनी है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, क्या कोई कनाडा नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने वाला है, उसके बारे में नवंबर के फर्स्ट वीक में अपडेट आ जाएगी। वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि अगर आपकी एप्लीकेशन बैकलॉग का पार्ट हो गई है, मान लीजिए आपने विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन लगाई थी, आपका रिजल्ट 4 मंथ 5 मंथ से नहीं आया है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एप्लीकेशन को विड्रॉल कर लीजिए और नए ट्रैवल प्लान के साथ, नई प्रेपरेशन के साथ एप्लीकेशन को रीलॉन्च कीजिए, ताकि जो आपका रिजल्ट है विद इन अ टाइम फ्रेम आ सके। अगर आप वेट करना चाहते हो तो आपके ऊपर है,
बट एटलीस्ट अगर आपने एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर देते हो, बहुत ज़्यादा लोगों की यही क्वेरी रहती है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा जी, बायोमेट्रिक को इतने दिन हो गया। एटलीस्ट आप 30 वर्किंग डेज तक वेट कीजिए, 30 to 40 वर्किंग डेज तक, तब आप कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट मोर देन 80% एप्लीकेशन कनाडा क्लियर कर रहा है। तो ये थी नई अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना केस डिस्कस करना चाहते हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।